क्या जो पानी है वो मूत्र से भी गंदा है क्या? मूत्र तो उससे ज़्यादा गंदा है क्या? मूत्र पानी में डालकर पानी को शुद्ध किया जा रहा है। मूर्ख हो, मैं पंडितों को कह रहा हूँ, मूर्ख हो, कमीनो हो, तुम्हारी बुद्धि नहीं है तुम्हें बिल्कुल भी। क्या कानून और चांद पर लोग पहुंच चुके हैं और आज गाय और मूत्र गोबर की बात कर रहे हो आप? सरस्वती ने कौन सी पीएचडी कर रखी है हमें बताना? कौन सी एलएलबी एलएलएम कर रखी है सरस्वती ने? हमें बताओ कितनी डिग्री है सरस्वती के पास में, हमें बताओ तो सही। सरस्वती कौन थी सरस्वती? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शारिफ खान। आज की इस वीडियो में आप देखने वाले हैं दिल्ली सुप्रीम कोर्ट के वकील मनोज सम्राट जी ने हिंदू धर्म ग्रंथों को लेकर और आज के युग के जो पंडित हैं उनको लेकर कुछ बातें कही हैं जिनका देखना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। उनका कहना है कि आज के युग में जो भी पंडित लोग हैं वो अंधविश्वास फैलाने का काम करते हैं। श्राद्ध से लेकर उनकी शादी तक में जिस तरह से अंधविश्वास फैलाया जाता है उसको रोकने के लिए मनोज सम्राट का कहना है जिस तरह की बातें उन्होंने इस वीडियो के अंदर कही है इससे किसी की भावनाओं को ठेस पहुंच सकती है। इसलिए मैं पहले बता रहा हूं कि इस चैनल का या मेरा इस वीडियो को सही या गलत ठहराने का कोई उत्तरदायित्व नहीं है। मेरा काम और इस चैनल का काम है केवल और केवल एक विशेष व्यक्ति की विचारधारा को आप तक पहुंचाना कि वो क्या सोचते हैं। भारत के अंदर लोकतंत्र है और लोकतंत्र में कोई भी अपनी बात रख सकता है। तो हिंदू धर्म ग्रंथों को लेकर जो भी उन्होंने बातें कही हैं, आज के युग के पंडितों को लेकर, मूर्ति पूजा को लेकर और भी बहुत सारी बातें कही हैं, वो आप तक पहुंचाना मेरा काम है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और उसके बाद बात करते हैं। और आप अपनी प्रतिक्रिया देना, इसमें कमेंट में बताना क्या इनके द्वारा बताई गई कही गई बातें सही हैं या गलत है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। क्या जो पानी है वो मूत्र से भी गंदा है क्या? मूत्र तो उससे ज़्यादा गंदा है क्या? मूत्र पानी में डालकर पानी को शुद्ध किया जा रहा है। मूर्ख हो, मैं पंडितों को कह रहा हूँ, मूर्ख हो, कमीनो हो, तुम्हारी बुद्धि नहीं है तुम्हें बिल्कुल भी। क्या कानून और चांद पर लोग पहुंच चुके हैं और आज गाय और मूत्र गोबर की बात कर रहे हो आप? उससे शुद्धिकरण कर रहे हो? बुद्धि चढ़ने चली गई क्या? इतनी भी बुद्धि नहीं है क्या आप लोगों में? ऐसा कोई मानव शुद्ध होता होगा? भगवान के भाई हो क्या तुम? भैया हो, एजेंट हो भगवान के, कि जो ऊपर से आपके सर में बात आएगी, चोटी में, एंटीना में, और तब मुँह में आएगी जब आप शुद्धिकरण करोगे। है संस्कृत में 4 श्लोक बोलकर आप शुद्धिकरण कर दोगे? इस तरह का कोई शुद्धिकरण होता होगा? मायावती, क्योंकि मायावती बौद्धिस्ट कैटेगरी में आती हैं, वो बुद्ध हैं। जो बुद्ध को मानता है इसका मतलब वो बुद्धि की शरण में आ जाना, उसके अंदर बुद्धि आ जाना। इन पंडितों में बुद्धि नहीं है, इसलिए बुद्धि की शरण में नहीं है। ये मूर्ख है, पागल है, बुद्धि चढ़ने चली गई है इनकी। इंसान का कोई शुद्धिकरण होता होगा? मूर्खों, पत्थर की मूर्ति में कहीं प्रेतात्मा बढ़ती होंगी क्या? उसमें प्राण प्रतिष्ठा होती होंगी? ये इतना अंधविश्वास फैला रखा है पढ़े लिखों के बीच में बहुत ज़्यादा। आने वाले समय में मैं जितने भी एससी पढ़े लिखे लोग हैं वो बिल्कुल नहीं मान रहे हैं। आने वाले समय में इनको नकारा जाएगा। पहले और भी ज़्यादा था, अब कम होता जा रहा है, आप देख रहे हैं। आने वाले समय में बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। केवल बीजेपी के नेताओं को छोड़कर या बीजेपी की सरकारों को छोड़कर कोई दूसरी सरकार क्या कोई शुद्धिकरण करवाया आज तक? करवाती है? बीजेपी की सरकार में आप कोई पद लोगे, एससी एसटी कोई पद लेगा, उसी का शुद्धिकरण होगा। कावड़ियों के ऊपर हवाई जहाज से उससे हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए जा रहे हैं। अरे राज्य सरकार के पैसे को आप मिसयूज कर रहे हैं, क्या मतलब है? आप पढ़ाई की बात करते नहीं, शिक्षा की बात करते नहीं, उसकी स्वास्थ्य की बात करते नहीं, आप किसी वेलफेयर की बात करते नहीं, आप महंगाई पे बोलते नहीं, आप एम्प्लॉयमेंट की बात करते नहीं, आप जनसंख्या वृद्धि पे कोई नियंत्रण नहीं करते उसकी बात करते नहीं। आप गुड़ गोबर मूत्र, यही बस पूजा पाठ, ढोकले बाजी, अंधविश्वास, शुद्धिकरण, इन्हीं बातों में पब्लिक को बहका रखा। इसीलिए शिक्षा को आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। तो एससी एसटी ओबीसी यदि किसी अच्छे पद पे पहुंचेगा जब भी, तो उसका ये पंडाओं के द्वारा, ब्राह्मणों के द्वारा शुद्धिकरण किया जाएगा, तभी वो उस पर विराजमान होगा। और शुद्धिकरण जो होगा वो गाय के मूत्र से होगा, गंगा जल से तो देखो होगा नहीं, गाय के मूत्र से होगा, पानी से होगा, उससे उनका शुद्धिकरण करके, और वो ये शुद्धिकरण करने के बाद वो ये समझते हैं कि ये इस जाति से निकल के बाहर आ गया अब ये आदमी, और बाहर आने के बाद में पवित्र हो गया है ये, अब ये बड़ी उसमें आ गया, बड़ी जाति में आ गया। छोटी जाति का लोग न बिल्कुल उनके हिसाब से बिल्कुल नहीं रही है। वो कह रहे हैं कि आपको हमने शुद्ध करके और ऊंची जाति में ला दिया है। ये ऐसा बाबा साहब के साथ भी हुआ था। बाबा साहब को ऐसा ही इन्होंने कोशिश की थी कि आपको शुद्धिकरण कर दिया जाएगा। बाबा साहब ने निगलेक्ट कर दिया था कि मानव एक समान है, तुम्हारे कोई 2-4 आँख नहीं है, 50 हाथ पैर नहीं है, जैसे तो आप मानव वैसे मैं मानव हूँ। तो ये जो व्यवस्था बनाई है शुद्धिकरण की, आपने बनाई है। बिल्कुल नहीं बनूंगा, ना ही हम ऐसा शुद्धिकरण करवाएंगे, क्योंकि हम मुक्त मानव हैं और हम ऑलरेडी शुद्धि आए हैं। जब से हम पैदा हुए हैं, अपनी माँ के पेट से जब पैदा हुए, हम शुद्धि हुए हैं। हम अशुद्ध कब थे? सरस्वती ने कौन सी पीएचडी कर रखी है हमें बताना? कौन सी एलएलबी एलएलएम कर रखी है सरस्वती ने? हमें बताओ कितनी डिग्री है सरस्वती के पास में, हमें बताओ तो सही। सरस्वती कौन थी सरस्वती?
बताओ, उस समय साले शिक्षा नहीं थी, माइंड टू माइंड ट्रांसफर की जाती थी शिक्षा। उस समय सरस्वती की यूनिवर्सिटी खुल गई है। निर्देश ने इस पे सवाल उठाए तो उस पे मुकदमा दर्ज कर दिया गया। हाँ, तो निर्देश बेचारी वकील नहीं है, हम पे करके दिखाना मुकदमा, हम बताएंगे, हम जवाब देंगे कोर्ट में आके कि सरस्वती पे कितनी डिग्री, हम पूछेंगे ना कौन सी PhD करी सरस्वती ने, हमें बता। और जो ये कहता हो कि सरस्वती देवी की पूजा मतलब देवी है, शिक्षा की देवी, हमें आके जवाब दो ना, कैसे शिक्षा की देवी है बताइए, कहाँ लिख रहा है? बाबा साहब ने संविधान में कहीं ना लिखा कि बताओ कौन सी है, बताओ कौन सी तुम्हारी किताब में लिखा हुआ है कि बताइए कौन सी में देवी है, वो बताइए। मनुस्मृति में लिखा है ना। मैं कहना लोगों, मेरी माँ शिक्षा की देवी है, मेरी माँ का नाम है ओमवती देवी। मैं आज से घोषणा कर रहा हूँ कि मेरी माँ जो है ना वो शिक्षा की देवी है, क्योंकि उन्होंने शिक्षा हमें दी। हम 4 बहन भाई हैं, चारों के चारों एडवोकेट हैं, सीनियर अच्छे माने हुए वकील हैं हम। हमारी देवी तो हमारी माँ है ना, हम तो सरस्वती ओमवती देवी को मानेंगे, जो हमारी माता है वो हुई ना हमारे लिए देवी। बताओ सरस्वती कौन, हम तो जानते नहीं सरस्वती देवी को। हाँ, तो फिर तुम्हारी देवी को हम क्यों देवी माने? तुम्हारी सरस्वती तुम्हारे लिए होगी, सबके लिए। तो आज क्यों ना दे रही देवी, आज कहाँ चली गई, कहाँ भग गई वो, बताओ ना। वो ज्ञान देती है पूरे बच्चों को। अरे ज्ञान कहीं नहीं देती भैया, ये सारा पाखंडवाद है, अंधविश्वासवाद है, मूर्ख बनाया जा रहा है लोगों को। और सबसे ज्यादा मूर्ख कौन बन रहे हैं? SC ST OBC सबसे ज्यादा मूर्ख बन रहे हैं। तो स्कूलों में इसकी फिर क्यों पूजा की जाती है? कौन स्कूलों में? हम जो जिस स्कूल में हम पढ़ते थे, हमारे स्कूल में कोई सरस्वती की पूजा नहीं होती थी। अच्छा। पर इन्होंने सरस्वती शिशु मंदिर जो बनाए उसी के नाम पे बनाए। अभी ये जो मटके पे पानी पे जो हुआ था ये लड़के का मर्डर, इंदर मेघवाल का जो अभी बेचारे का मर्डर हुआ है, उसका मर्डर बोल रहा हूँ मैं। हाँ। उसका जिस टीचर ने मर्डर किया था वो, हाँ, वो एक बात वो सरस्वती शिशु मंदिर है। अरे तुम्हारी सरस्वती में जानी ताकत ही तो उस बच्चे को बचाया कैसे ना। वो सरस्वती उस उल्लू के पट्टे जो मास्टर था जिसने मारा था कमीने कुत्ते ने, उसकी बुद्धि का इतनी भी नहीं, उसकी बुद्धि नहीं दी कि हाँ भाई इस बच्चे को क्यों मार रहा पानी के ऊपर है। अरे पानी तो नेचुरल है, वो तो सबका अधिकार है पानी पे, प्रकृति पे सबका अधिकार है जो प्रकृति ने दिया है। तेरा बाप का पानी है ये तो बताओ। उस मास्टर से मैं पूछ रहा हूँ, उसके प्रिंसिपल से पूछ रहा हूँ, वहाँ की गवर्नमेंट से पूछ रहा हूँ है। अरे कमीनो, तुमने देश को बर्बाद कर दिया, पब्लिक को बेकार कर रहे हो तुम आए दिन। खीर से पैदा होते होंगे, पैदा होने का एक ही रास्ता होता है, दुनिया उसी रास्ते से पैदा होती है। अरे मूर्ख, तुम्हारे कभी कान में, कभी नाक में, कभी आँख में, कभी पेट में, साले कभी पैरों में, कभी बालों में, कहाँ से पैदा करते रहते हैं, बेवकूफ़ बनाते रहे। कौन सी साइंस में, हमें भी तो बताओ। हम वकील है, PhD LLM तो हमें, साला हमें आज तक नहीं पता चला कि बच्चे एक ही तरह से पैदा होते हैं। ये साले 17 जगह से पैदा कर देते हैं बच्चों को। मेरी समझ में नहीं आता है, जो मूर्ख बना रखा, पागल बना रखा देश को। कभी ताजमहल को तोड़ते हैं, कभी कुतुब मीनार को तोड़ते हैं, पूरा देश बेच दिया, महंगाई बढ़ा दी। रोजगार की बात नहीं करते, शिक्षा की बात करते नहीं, स्वास्थ्य की बात करते नहीं, किसी की बात करते नहीं। साले पोप लीलाओं को अंधविश्वास को उठा कर ले आते। बाबा साहब को ब्राह्मण कैसे बोल सकते हो भाई? बाबा साहब ने ब्राह्मणों के खिलाफ रहे, हमेशा ब्राह्मणवाद के खिलाफ रहे, ब्राह्मणों की ऐसी लंका काटी, एक झटके में इन्हें नीचे ले आई बाबा साहब। इन्हें इनकी बुद्धि पर ये पर्दा पड़ रहा है कहने में कि बाबा साहब ने तुमको इतना कूटा, ढंग से कूटा और संविधान लागू करके तुम्हारा नस्ते नाबूद कर दिया, फिर भी तुम आराम से चैन से नहीं बैठे हो। बाबा साहब को अपना फूफा बता लो, अपना जीजा बता लो, अपना कुछ भी बता लो। अब यदि वो उस हिसाब से बता रहे हो कि उनके घर में ब्राह्मणी थी, तो उस हिसाब से जीजा कह रहे हो तो वो अलग बात है। कोई फूफा कहेगा, कोई जीजा कहेगा, कोई ताऊ कहेगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल का बटन सेलेक्ट कर लेना। ये वीडियो नेशनल लीडर चैनल के जो पत्रकार हैं, जब उन्होंने मनोज सम्राट जी का इंटरव्यू लिया तो ये सारी बातें नेशनल लीडर के पत्रकार को बताई गई थी और वो अपने तौर पर इंडिविजुअल अपनी जिम्मेदारी के साथ ये सारी बातें बोलते हैं। हालांकि एक बात मैं आपको बताता चलूं कि इसमें कोई भी बात गैर संवैधानिक नहीं है, संविधान के दायरे में रह करके इन्होंने ये बातें कही हैं। और भी इनकी एक वीडियो मैंने आपको दिखाई थी जिसमें ये कह रहे हैं कि सरस्वती जो है शिक्षा की देवी, उनके बारे में इन्होंने कहा था कि वो शिक्षा की देवी नहीं है। हालांकि बहुत सारे हमारे भाइयों का मानना है कि सरस्वती जी जो हैं वो शिक्षा की देवी हैं। फिलहाल इनकी विचारधारा में और आप लोगों की विचारधारा में क्या डिफरेंस है ये कमेंट में ज़रूर बताएं। हर एक आदमी का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है, वो किस नज़र से इन समाज को देखता है, दुनिया को किस नज़र से देखता है। तो इसी तरह से मनोज सम्राट जी हैं और एडवोकेट सुजीत जो दिल्ली सुप्रीम कोर्ट के, वो भी बहुत बड़े वकील हैं। उनका भी कहना है इस समय जैन धर्म से ताल्लुक़ रखते हैं, बुद्ध के रास्ते पे चलने वाले ये लोग हैं और इनका मानना है कि सनातन जो व्यक्ति होगा वो कभी भी लड़ाई झगड़े की बात नहीं करेगा और भारत को एकजुट करने की कोशिश करेगा। तो असली हिंदू वो है जो लोगों को जोड़ने का काम करे। वो हिंदू हो ही नहीं सकता जो लोगों को तोड़ने का काम करे और लोगों के बीच में भाईचारा ख़त्म करने का काम करे। तो अपनी राय ज़रूर देना। इंशाल्लाह फिर मिलूंगा इसी तरह की एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।